रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, ये शब्द हवा में नहीं कहे गए थे, ये संकेत थे एक हिंसक साजिश का जो खून और चीखों से लिपटी हुई थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो क्या हुआ था पहलगाम हमले में? 22 अप्रैल 2025 से ठीक कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि हमारे पूर्वजों को लगा कि हम हिंदुओं से हर मामले में अलग हैं। इससे पहले जमाते इस्लामी पाकिस्तान के कट्टर मौलाना हाफिज नईम उर रहमान ने बिल्कुल यही बात कही थी और इसे बनाया गया इस मिशन का आधार। इस कट्टर सोच के ठीक एक हफ्ते बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट बैसरन घाटी पहलगाम में हमला किया। 25 निर्दोष पर्यटक मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं था, बल्कि धार्मिक नफरत से भरी सोच का रक्त रंजित प्रदर्शन था। लेकिन सवाल है कि मुनीर को इससे क्या? तो मुनीर ने आतंकियों को सिर्फ बातों से प्रेरित नहीं किया, वो खुलकर उनके समर्थन में सामने भी आया। भारत को पहले दिन से पता था कि इसके पीछे कौन है, इसलिए जैसे ही भारतीय सेना ने जवाबी एक्शन शुरू किया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के चुनिंदा कमांडरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, पाकिस्तानी आर्मी की निगरानी में। आप सोचिए, क्या ये सिर्फ संयोग है? पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच का पुल आसिम मुनीर। जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए तो कई बड़े आतंकी मारे गए। उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए, उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। क्या बिना सेना प्रमुख की मंजूरी के ये मुमकिन है? नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद तो डर गया मुनीर। क्यों? जैसे ही भारत का सैन्य जवाब और तेज हुआ, मुनीर घबरा गया। उसे एहसास हो गया कि अगर भारत का एक्शन कुछ दिन और चला तो पाकिस्तान के एयरबेस और हथियारों के ठिकाने खाक हो जाएंगे। तुरंत उसके इशारे पर शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अब हमें भारत से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकते हैं, और अमेरिका ने हस्तक्षेप किया भी। सीज फायर हो गया। लेकिन अब देखिए पाकिस्तानी चाल, सीज फायर होते ही पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। शाहिद अफरीदी तक सड़कों पर उतर आए रैली में जश्न मनाने के लिए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स कहने लगे, हमने भारत को रोक दिया। क्या ये जीत है या फिर एक भूल भुलैया जिसमें भारत को उलझाने की कोशिश हो रही है? तो अब आगे क्या? भारत ने साफ कर दिया है कि हम सीज फायर में हैं, लेकिन एक्शन मोड अभी भी ऑफ नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने 1 इंच भी कदम आगे बढ़ाया तो भारत की सेना के पास अब वो रणनीति और ताकत है कि वो दुश्मन को घर में घुसकर तबाह कर सकती है। तो क्या वाकई बाज आएगा आसिम मुनीर? सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हमले का मास्टरमाइंड कौन था, सवाल ये है कि क्या वो दोबारा वैसी ही साजिश नहीं रचेगा? क्या पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फिर से मासूमों की जान लेगा, या फिर ये एक नया मोड़ है जहां भारत अब चुप नहीं बैठेगा? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर जैसे लोग सुधर सकते हैं? क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय, और ऐसे ही तीखे, सीधे, सपाट एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें INX लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।